हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। आपका क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। याद रखिएगा, बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मीर मुंशी समझकर किस कवि का बंद किया गया था। आपका क्वेश्चन है, मीर मुंशी समझकर किस कवि का बंद किया था। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, घानानंद का किया था। किसका किया था? तो घानानंद का किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पैकोटिया हिंदू वारियर किसने कहा था। बताइए कमेंट करके यह चीज़ किसने कहा था। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? तो भारतेंदु, आपका क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। आपके क्वेश्चन है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। बताइए कमेंट करके क्या नाम था। याद रखिएगा, क्या नाम था? तो सुलछकनी था। क्या था? तो सुलछकनी था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है। याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। किस मार्ग के कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिक किसे कहा है। आपके क्वेश्चन है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है। याद रखिएगा, किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन नाम किसका था। आपका क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन नाम किसका था। तो याद रखिएगा, बिस्मिल्ला खां का नाम था। किसका नाम था? तो बिस्मिल्ला खां का नाम था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है। आपके क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चित चित में निरखट हूँ पाठ के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, चित चित में निरखट हूँ पाठ के लेखक कौन है। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन है। आपका क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन है। याद रखिएगा, निबंध है। क्या है? तो निबंध है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। याद रखिएगा, लेखक का पुत्र था। कौन था? तो लेखक का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो याद रखिएगा, नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। आपके क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। याद रखिएगा, बलिया से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो बलिया से प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विधित बोलियों किस लिपि में किस लिपि जाती है। बताइए कमेंट करके किस लिपि जाती है। तो याद रखिएगा, किस लिपि जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। आपके क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
निर्लज अपराधी किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा नाखून को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो नाखून को कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? आपका क्वेश्चन है अनाम दास, आपका क्वेश्चन है अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? बताइए कमेंट करके किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सर विलियम, आपका क्वेश्चन है सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? बताइए कमेंट करके भारत कब पहुँचे थे? तो याद रखिएगा कब पहुँचे थे? तो 1783 ईस्वी को पहुँचे थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? आपका क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो 20 के दांत है। कौन है? तो 20 के दांत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वियोग में साचा प्रेमी जो, आपका क्वेश्चन है वियोग में साचा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगों उठती है वो चित्रण किया है। तो बताइए वह क्या चीज़ का चित्रण किया है? तो याद रखिएगा क्या चीज़ का किया था? तो यहाँ पे आपका घनानंद ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है संप्रदायुक्त, आपका क्वेश्चन है सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? आपका क्वेश्चन है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? तो यहाँ पे आपका रसखान थे। कौन थे? तो रसखान थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गुरु नानक, आपका क्वेश्चन है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और कौन, आपका क्वेश्चन है अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? आपका क्वेश्चन है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे थे? तो बताइए किस भाषा में कविताएं लिखे थे? तो हिंदी में भी लिखे थे। किस में लिखे थे? तो हिंदी में भी लिखे थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद रखिएगा महात्मा गांधी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? आपका क्वेश्चन है आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? बताइए कमेंट करके किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की है। किसकी है? तो गुरु नानक की है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? आपका क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो याद रखिएगा कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है घनानंद किस भाषा के कवि है? आपका क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा के कवि है? याद रखिएगा किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सवैया एवं छंद सिद्ध कवि थे। आपका क्वेश्चन है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो याद रखिएगा कौन थे? यहाँ पे आपका रसखान थे। कौन थे? तो रसखान थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसके बिना प्राणियों को मुक्ति नहीं मिलती है? आपका क्वेश्चन है किसके बिना प्राणियों को मुक्ति नहीं मिलती है? याद रखिएगा गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? तो गुरु ज्ञान के बिना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लेखक काव्यों में
आपका क्वेश्चन है लेखक आयु क्या साथ लेकर गए थे। आपका क्वेश्चन है लेखक आयु क्या साथ लेकर गए थे। तो याद रखिएगा पुस्तक लेकर गए थे और टाइपराइटर लेकर गए थे और टेप्स लेकर गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ये बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मेरा धर्म कारखाने का धर्म नहीं है। आपका क्वेश्चन है मेरा धर्म कारखाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बताइए कमेंट करके यह किसकी है। तो शिक्षा और संस्कृति की है। किसकी है। तो शिक्षा और संस्कृति की है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मछली किस प्रकार की कहानी है। आपका क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा सामाजिक कहानी है। किस प्रकार की कहानी है। तो सामाजिक कहानी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पुराने का मुँह सब समय आपका क्वेश्चन है पुराने का मुँह सब समय छावनियों की नींव होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बताइए कमेंट करके यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी की है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का बड़ा घड़ा मिला था। बताइए कमेंट करके किसका मिला था। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स का मिला था। किसका मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स का मिला था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। आपका क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो याद रखिएगा कौन है। तो कहानी है। क्या है। तो कहानी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो बेरोजगारी है। क्या है। तो बेरोजगारी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। आपका क्वेश्चन है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सूर्या नामक पुस्तक किनकी रचना है। आपका क्वेश्चन है सूर्या नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य क्या है। किनकी है। तो गुणाकर मूल्य क्या है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। आपका क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। याद रखिएगा किस देश के लोग हैं। तो गौड़ देश के लोग हैं। यहाँ पे आपका गौड़ देश है ना। हाँ गौड़ देश का लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नृवंश विधा का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है नृवंश विधा का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा किससे है। तो मानव विज्ञान से। किसके है। तो मानव विज्ञान से है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। आपका क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो याद रखिएगा किसने प्रकाशित करवाया था। तो मैक्स मुलर ने करवाया था। किसने करवाया था। तो मैक्स मुलर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसका है। आपका क्वेश्चन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा यह कथन किसका है। तो सेन साहब का है। किसका है। तो सेन साहब का है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है। आपका क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है। याद रखिएगा किससे कहा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। किससे कहा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा सावरदैया है। कौन है। तो सावरदैया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंगमा किस भाषा की कहानी है। आपका क्वेश्चन है मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो याद रखिएगा मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है। तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंगमा कहाँ की रहने वाली है। आपका क्वेश्चन है मंगमा कहाँ की रहने वाली है। तो याद रखिएगा कहाँ की रहने वाली है। तो औलूर। आपका क्वेश्चन है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी।
आपके क्वेश्चन है मंगमा क्या बेचती थी, याद रखिएगा दही बेचती थी। और किस शहर में दही बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।